वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को जानने के बाद हम आज डिस्कस करेंगे लिटरेचर के फॉर्म्स के बारे में। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है तो इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिटरेचर के बारे में, जैसे कि हमारा एक वीडियो है कि लिटरेचर क्या है और उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देखिए लिटरेचर को जानने के लिए। फिर भी शॉर्ट में डेफिनेशंस हमने दे रखी हैं लिटरेचर की। लिटरेचर इंक्लूड्स रिटन वर्क्स दैट बिलोंग्स टू मेनी जनरस रेंजिंग फ्रॉम पोएट्री, ड्रामास टू नॉवेल्स। लिटरेचर साहित्य में वो सभी रिटन वर्क्स आते हैं, वो लिखित सामग्री आती है जो कि जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू होती है। मतलब वर्ड्स को इस तरीके से मेंशन किया जाता है कि वो एक आर्ट बन जाती है। तो ऐसा लिटरेचर जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, जैसे कि पोएट्री, ड्रामाज, नॉवेल्स, ये सब साहित्य की कैटेगरी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, एनी रिटन वर्क और पीस ऑफ राइटिंग्स दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट, स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार कोई भी रिटन वर्क या पीस ऑफ राइटिंग जिसकी वैल्यू है एज वर्क ऑफ आर्ट, तो स्पेशली जो नॉवेल्स, प्लेज और पोएम्स होते हैं, ये सभी लिटरेचर के में कैटेगराइज होते हैं। सो कोई भी रिटन वर्क और पीस ऑफ राइटिंग जिसका आर्टिस्टिक वैल्यू है, वर्क ऑफ आर्ट है, तो वो लिटरेचर में इंक्लूड होता है। जैसे कि नॉवेल्स, प्लेज, पोएम्स, ड्रामाज, ये सभी लिटरेचर में इंक्लूड होते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के 3 फॉर्म्स हैं, पोएट्री, ड्रामा, प्रोज। सो पोएट्री क्या है? पोएम्स जो कि जनरल हम पढ़ते हैं, कविताएं जो होती हैं जिसमें कोई भी पोएट अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है वर्ड्स में, अपने शब्दों के माध्यम से वो उन विचारों को प्रस्तुत करता है, वो पोएट्री होती है। ज़्यादातर पोएट्री जो है वो मीटर में लिखी जाती है। लिटरेचर में मीटर क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मीटर एक बेसिक राइमिक स्ट्रक्चर होता है पोएम का। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी कविता पढ़ते हो तो, या कोई भी हम पोएम पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड, उनका राइम मैच होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड जो होता है उसका राइम मैच होता है, और थर्ड और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसका राइम मैच करता है। तो ये जो यूनिट होती है रिदम की पोएट्री में, जो पैटर्न होता है बीट्स का, वो मीटर कहलाता है लिटरेचर में। तो पोएट्री जो कि पोएम्स जनरल होती हैं और जो कि मीटर में लिखी जाती हैं, वो कहलाती हैं। ड्रामा, लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड ड्रामा। वो लिटरेचर जिसे कि परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, वो ड्रामा में आता है। जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ड्रामा आपने देखे होंगे कि जो कि स्टेज पर हम देखते हैं, तो परफॉर्म करने के लिए जो लिटरेचर लिखा जाता है वो ड्रामा होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोज, एनी रिटन वर्क दैट इज नॉट पोएट्री। कोई भी रिटन वर्क जो कि पोएट्री नहीं है वो प्रोज की कैटेगरी में आता है। प्रोज में बेसिकली वो लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कि बातचीत की लैंग्वेज होती है, जो जनरल लैंग्वेज है, अंडरस्टूड हो जाती है ईजिली। लाइक उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मीटर का यूज़ किया जाता है, सिलेबल्स का ध्यान रखना होता है उसको, लाइन्स को बनाने में, ऐसा कुछ नहीं होता है पोएम्स की तरह। तो कोई भी रिटन वर्क जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है और जो कि पोएट्री नहीं है, वो प्रोज की कैटेगरी में आता है। प्रोज के भी 2 कैटेगरी हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर 3 हैं, पोएट्री, ड्रामा एंड प्रोज। पोएट्री जो कि जनरल हम पोएम्स पढ़ते हैं, मीटर में लिखी जाती है, वो पोएट्री है। ड्रामा वो लिटरेचर है जिसे परफॉर्म करने के इंटेंशन से लिखा जाता है, यानी कि लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म। जो लिटरेचर लिखा जाता है परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर, वो ड्रामा होता है। और प्रोज, एनी रिटन वर्क दैट इज नॉट पोएट्री। कोई भी रिटन वर्क जो कि पोएट्री नहीं है वो प्रोज की कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पर आप देखिए कि पोएट्री के आपको फॉर्म्स दे रखे हैं। ये पोएट्री के फॉर्म्स है, एपिक, बैलेड, मॉक एपिक, ऑड, एलेजी, लिरिक, सोनेट, ये सभी पोएट्री के फॉर्म्स हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसमें पोएट्री के टाइप्स जानोगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक करके सारे ये जो आपके फॉर्म्स हैं, पोएट्री के फॉर्म्स, ड्रामा के फॉर्म्स, प्रोज के फिक्शन के फॉर्म्स, प्रोज के नॉन फिक्शन के फॉर्म्स, उन्हें हम डिटेल में
डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ड्रामा के भी फॉर्म्स दे रखे हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, पैंटोमाइम, हिस्टोरिकल, ये सभी ड्रामा के फॉर्म्स हैं। प्रोज, फिक्शन। अब फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या है? प्रोज में फिक्शन कोई भी एक इमेजिनरी स्टोरी बताता है। जो कोई भी रिटन वर्क है जो कि इमेजिनरी होता है, कल्पनात्मक, उसमें ये जितनी भी कैटेगरीज आ रही हैं ये सारी कल्पनात्मक है, जैसे कि रोमांस, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवला, फेबल, मिथ्स, फॉकटेल्स, लेजेंड्स, ये सभी फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये हमें किसी भी इमेजिनरी और इन्वेंटेड स्टोरी के बारे में बताते हैं। जबकि जो नॉन फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन कल्पना से परे है। ये कोई भी वर्क ऐसा होता है जो कि बेस्ड होता है रियल फैक्ट पर, भले ही उसमें फिक्शनल एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ये बेस्ड होते हैं मेनली रियल फैक्ट पर। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन में यही फर्क है कि फिक्शन कल्पनात्मक होता है प्रोज, और नॉन फिक्शन कल्पना से परे रियल फैक्ट्स पर आधारित होता है। तो फिक्शन के फॉर्म्स हैं हमारे, मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस ही कर दिया। नॉन फिक्शन के हैं एस्से, पैम्फलेट, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि आप जानते हो कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी है, पैम्फलेट है, एस्से है, ये सभी नॉन फिक्शन है। इसमें रियल फैक्ट्स के बारे में ही डिस्कशन होता है। कोई भी रिटन वर्क, जैसे कि बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी कोई भी इंसान अपनी खुद लिखता है अपने जीवन के बारे में, जो भी उसके एक्सपीरियंस थे, उसके इवेंट्स, उसके लाइफ में जो उसने इवेंट्स देखे, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये सब चीज़ों को वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करता है। तो वो नॉन फिक्शन है, वो रियल फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। सो इन सभी फॉर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोइट्री क्या है, उसका डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पी बी शैले, पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। पी बी शैले के अनुसार जो पोइट्री है, कविता है, वो इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन है, कल्पनाओं का एक्सप्रेशन है। यानी कि पोइट्री में कोई भी जो पोइट होता है वो अपनी कल्पनाओं को एक्सप्रेस करता है वर्ड्स के द्वारा। इट इज़ अ म्यूजिकल कंपोजिशन इन विच अ पोइट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड इमोशन। ये एक तरीके का म्यूजिकल कंपोजिशन होता है, संगीतमय रचना है, जिसमें कि कोई भी कवि जो होता है, पोइट होता है, वो अपने थॉट्स और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है वर्ड्स के द्वारा, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। तो पी बी शैले के अकॉर्डिंग जो पोइट्री की डेफिनेशन है वो ये है। अब पोइट्री के टाइप्स कितने होते हैं? पोइट्री की 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज नैरेटिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। नैरेटिव को ऑब्जेक्टिव पोइट्री भी बोला जाता है। ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है, ये एक, जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नैरेटिव, कहानी को बताने वाला। तो ये फॉर्म ऑफ पोइट्री कोई भी एक कहानी बताती है। इस तरीके की जो कविता होती है, नैरेटिव पोइट्री जो होती है, वो एक कहानी को बतलाती है। द फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट टेल्स अ स्टोरी, वो फॉर्म ऑफ पोइट्री जो एक कहानी बताती है। इट कैन बी शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। ये शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। इट इज़ कंसर्न्ड विद पोइट्स कीन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस अबाउट द थिंग्स अराउंड हिम। ये किससे कंसर्न्ड होती है? इसमें पोइट अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को और जिन चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता है अपने चारों तरफ, अपने अराउंड, जिन थिंग्स को ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है, उनको एक्सप्रेस करता है वर्ड्स के द्वारा, कहानी कह करके। He doesn't invest his own thoughts, feelings and emotions while describing the memorable deeds, events, etc. जब कोई पोइट नैरेटिव या ऑब्जेक्टिव पोइट्री लिखता है तो उसके इवेंट्स और मेमोरेबल डीड्स को जब लिखता है तो वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन को इन्वेस्ट नहीं करता। यानी कि इसमें वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा वर्ड्स के द्वारा। इसमें केवल वो वर्ड्स के द्वारा जो चीज़ें उसने देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, जो अनुभव उसने देखे हैं अपनी लाइफ में, उसको वो एक कहानी की तरह कहता है। इसमें वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता। वो चीज़ें जो उसने ऑब्जर्व करी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, अपने चारों तरफ जो उसने चीज़ें देखी हैं, उनको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है। He values the experiences of his eye and ear rather than the experiences of his heart and mind. वो इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है, उस एक्सपीरियंसेस पे जो उसके आंखों देखे हैं और कानों सुने हैं, उनको एक्सप्रेस करने पर ज़्यादा जोर देता है। उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उन अनुभवों की ज़्यादा वैल्यू है जो उसके आंखों देखे हैं, जो उसके कानों सुने हैं, बजाय इसके उसके हार्ट और माइंड के। यानी कि अपने हार्ट और माइंड के जो
उसके थॉट्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने की बजाय वो अपनी आंखों देखी और कानों सुनी जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करने पर जोर देता है नैरेटिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में। तो नैरेटिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री वो है जो कि एक कहानी को बतलाती है। इसमें पोइट अपना टाइम वेस्ट नहीं करता अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। वो केवल अपनी आंखों देखी और कानों सुनी चीज़ों को ही जो उसने अनुभव की हैं उसको एक्सप्रेस करता है। सेकेंड टाइप इज नॉन नैरेटिव और सब्जेक्टिव पोइट्री। ये जो फॉर्म है पोइट्री का, ये कोई भी स्टोरी नहीं बतलाता है। इसमें पोइट अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो द फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट डजंट टेल एनी स्टोरी, वो पोइट्री का फॉर्म जो कि कोई भी स्टोरी नहीं बतलाता है। इट रिवील्स द पोइट फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड। ये रिवील करता है पोइट की फीलिंग्स को, इमोशंस को, उसके एटीट्यूड को, उसके माइंड की जो अवस्था है उसको उजागर करता है। तो इसमें पोइट कहानी ना कह करके अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपने एटीट्यूड को, अपने माइंड की दशा को उजागर करता है। द पोइट डिस्क्राइब्स हिज ओन रिफ्लेक्शन अपॉन व्हाट ही हैज बीन और एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब करता है अपना ही रिफ्लेक्शन वर्ड्स के रूप में। द पोइट पर्सनली थिंक्स एंड फील्स विद हिम। जब इन चीज़ों को वो लिखता है तो पर्सनली वो सोचता है और फिर उसके साथ जुड़ जाता है। जो चीज़ वो सोचता है उसके साथ वो उसी को फील करने लगता है, फिर उसके बाद वो अपना पोइट्री तैयार करता है। तो ये नॉन नैरेटिव है। इसमें वो कहानी ना कह करके पर्सनली उसमें अपने थॉट्स से जुड़ जाता है, थिंक करता है और उसकी फीलिंग के साथ जुड़ जाता है। Whatever the subject may be, the poet's mind is centered on his own thoughts and feelings. सो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, पोइट्री का विषय कोई भी हो, लेकिन जो पोइट का माइंड है वो केंद्रित होता है उसके खुद के थॉट्स पर और फीलिंग्स पर, नॉन नैरेटिव पोइट्री में। यानी कि नॉन नैरेटिव में जो कवि है उसका माइंड केवल अपने फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए ही सेंटर्ड होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो कहानी कह रहा है और जो उसने अपनी चीज़ों को अनुभव किया है, अपने आसपास कानों सुनी जो उसकी चीज़ें हैं या आंखों देखी जो चीज़ें हैं उसको वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस कर रहा है कहानी कह करके। ऐसा नैरेटिव में होता है। नैरेटिव क्योंकि एक कहानी बतलाता है, लेकिन नॉन नैरेटिव जस्ट उसका ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें पोएट क्या है, इन्वेस्ट करता है टाइम अपने थॉट्स पर, अपनी फीलिंग्स पर, यानी कि जुड़ जाता है। वो जो भी चीज़ें सोचता है अपने इमोशंस के साथ बिल्कुल लिंक्ड अप हो जाता है और उसके बाद वो लिखता है। तो यहाँ पर पोएट पर्सनली थिंक करता है और उसके साथ फील करने लगता है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो पोएट्री का, पोएट का जो माइंड है वो सेंटर्ड होता है अपने खुद के थॉट्स और फीलिंग्स पर। एग्जाम्पल्स ऑफ नैरेटिव पोएट्री। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, नैरेटिव पोएट्री होती है जो कि कहानी को कहती है, यानी कि उसमें पोएट वर्ड्स के द्वारा किसी एक कहानी को बतलाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स दो हैं, एपिक और बैलेड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको पोएट्री के फॉर्म्स एक एक करके डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो नैरेटिव पोएट्री के एग्जाम्पल्स हैं एपिक और बैलेड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल्स हैं नॉन नैरेटिव पोएट्री के, यानी कि जिसमें पोएट का जो माइंड है वो सेंटर्ड होता है अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने में। तो वो है लिरिक, सोनेट, ऑड, एलेजी। तो ये नॉन नैरेटिव पोएट्री के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो हमने आपको बता दिया कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कितने होते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर 3 हैं, पोएट्री, ड्रामा एंड प्रोज, जिसमें कि पोएट्री का डेफिनेशन, पोएट्री क्या है, पोएट्री कितने टाइप की होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब पोएट्री के जो फॉर्म्स हैं एपिक, बैलेड, लिरिक, सोनेट, ऑड, एलेजी, ये सभी को हम डिस्कस करेंगे एक एक नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद उसी तरीके से हम ड्रामा के जो फॉर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ड्रामा के टाइप्स डिस्कस करेंगे। सो ये एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का और पोएट्री के टाइप्स का। जल्द ही हम आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।